सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या है। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन where devices are connected in a circular manner forming a closed loop। मतलब दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जहां डिवाइस एक रिंग लूप बनाते हुए गोलाकार तरीके से जुड़े होते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 1 2 3 4 कंप्यूटर्स हैं। यह क्या हुए हैं, एक गोलाकार बनाते हुए कंप्यूटर 1 2 से कनेक्ट है, कंप्यूटर 2 3 से, कंप्यूटर 3 4 से और कंप्यूटर 4 1 से। तो सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग लूप बनाते हुए गोलाकार तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहा है, जो लेआउट बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, रिंग टोपोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा रिंग टोपोलॉजी है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक्चुअलिटी हर एक मशीन सेंडर एंड रिसीवर का काम करती है। यहाँ पे जितने भी हमारे मशीन हैं वह सेंडर एंड रिसीवर का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए मशीन यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं वह क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर का काम करते हैं। यस, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। मतलब दोस्तों, हर एक मशीन सेंडर एंड रिसीवर का काम करते हैं। हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इनका एड्रेस ले लेते हैं। इसका ए एड्रेस है, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। अब क्या हो गए, ए बी सी डी ई, ये सब इनके एड्रेस हो गए। अब यहाँ पे एक डेटा ट्रैफिक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक डेटा है। एक क्या है, डेटा है। एक ट्रैफिक है, वो हमेशा क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करता है। जो हमारा डेटा है वो हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करेगा। वह ओनली वन डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। एंटी क्लॉकवाइज वह डेटा ट्रेवल नहीं करता। मतलब दोस्तों, जो हमारे रिंग टोपोलॉजी में है वह जो हमारा डेटा है वह ओनली क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करेगा, ओनली वन डायरेक्शन ट्रेवल करेगा। एंटी क्लॉकवाइज से हमारा डेटा ट्रेवल नहीं करेगा। और यहाँ पे एक टोकन सिस्टम होता है। किसी भी कंप्यूटर में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वह मशीन पहले एक टोकन एक्सेप्ट करती है।
दिन वह डेटा को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। अगर टोकन फ्री नहीं है नेटवर्क में तो दूसरी मशीन को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हमारे पास एक डेटा है, कंप्यूटर ए के पास एक डेटा है, कंप्यूटर ए के पास एक डेटा है जो कंप्यूटर सी को ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो डेटा है ये कंप्यूटर ए के पास है और ये कंप्यूटर सी के पास ट्रांसफर करना है। मतलब एक कंप्यूटर के पास कुछ डाटा है, उसको ट्रांसफर करना है कंप्यूटर सी को। तो मशीन डेटा को क्या करेगी, ट्रैक करेगी। तो जो ये मशीन है, कंप्यूटर सी ए को सी के पास डेटा को ट्रांसफर करना है, तो ये मशीन जो हमारे हैं वो क्या करेंगे, डेटा को ट्रैक करेंगी। और इसमें सोर्स एड्रेस ए और डेस्टिनेशन एड्रेस सी को ऐड करेंगे। मतलब हम यहाँ पे अपने जहाँ पे हमारा डाटा है कंप्यूटर ए के पास, यहाँ हम अपना सोर्स एड्रेस ए और डेस्टिनेशन एड्रेस सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे कंप्यूटर बी की तरफ। अब ए क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा कंप्यूटर बी की तरह। कंप्यूटर बी क्या करेगा, डेटा को चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। कंप्यूटर बी डेटा को चेक करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है। वो देखेगा कि यह कंप्यूटर सी का एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस है, यह मेरा नहीं है। तो कंप्यूटर बी क्या करेगा, इस डेटा को आगे ट्रांसमिट कर देगा। फिर कंप्यूटर सी चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है। तो कंप्यूटर सी देखेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है, तो कंप्यूटर सी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा और ये डेटा को क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा। कंप्यूटर सी इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई करेगा किसको, कंप्यूटर ए को एक्नॉलेज करके, एक्नॉलेज करेगा, रिप्लाई कर देगा। तो कंप्यूटर सी हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम, सोर्स एड्रेस, और ए हमारा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। जब कंप्यूटर सी डेटा को रिप्लाई करता है, एक्नॉलेज करता है, उस टाइम कंप्यूटर सी हमारा सोर्स एड्रेस हो जाता है और कंप्यूटर ए हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाता है। अब कंप्यूटर सी क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट मशीन डी की तरफ। अब डी इस डेटा को चेक करेगा और देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा खुद का नहीं है, ये तो कंप्यूटर ए का है। तो डी इस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट मशीन की तरफ, मतलब ई की तरफ। कंप्यूटर ई की तरफ डी उस डेटा को ट्रांसफर कर देगा। फिर ये मशीन चेक करेगा कि ये डेटा मेरा है कि नहीं है। तो चेक चेक करता है, देखता है ये तो डेटा मेरा नहीं है, ये तो कंप्यूटर ए का, ये मशीन ए का है। तो फिर कंप्यूटर ई क्या करेगा, उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट मशीन की तरफ, नेक्स्ट मशीन ए की तरफ। अब ये चेक करेगा कि ये एड्रेस मेरा है, तो ये डेटा को क्या एक्सेप्ट करेगा और इसको पता चल जाएगा कि मेरा डेटा जो था वह सी मशीन को रिसीव हो गया है। तो कंप्यूटर ए के पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, कहां से, कंप्यूटर सी के पास से। अब ये मशीन क्या करेगी, जो टोकन था उसे फ्री कर देगी। उस टाइम में जब ये इतना प्रोसेस हो रहा था, कंप्यूटर ए से डेटा बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी चेक किया कि ये डेटा मेरा ही है, सी ने एक्नॉलेज कर दिया। फिर वह ड्यूरिंग ए के पास आया, ए के पास फिर रिसीव हुआ कि हाँ हमारा जो डेटा था वो कंप्यूटर सी के पास पहुंच चुका है। इतने टाइम में अगर हम कोई दूसरा टोकन यूज करना चाहें या कोई दूसरी मशीन किसी दूसरी मशीन को डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती है, तो यह मशीन डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। क्योंकि टोकन कौन यूज कर रहा था, कंप्यूटर ए यूज कर रहा था, मशीन ए यूज कर रही थी। उस टाइम टोकन
हमारा फ्री नहीं था। जब तक आपका टोकन फ्री नहीं होगा तब तक कोई दूसरी मशीन किसी भी दूसरी मशीन को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। मतलब दोस्तों रिंग टॉपोलॉजी में यही प्रॉब्लम आती है। सपोज सपोज करते हैं सपोज अगर बी मशीन आपका डाउन हो जाता है, मतलब दोस्तों अगर हमारा बी मशीन बाय डिफॉल्ट डाउन हो जाता है तो यहाँ पे भी मशीन किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो हमारे नेटवर्क में जो भी मशीन है वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सपोज ए को सी के लिए डाटा ट्रांसमिट करना था तो ए ने बी को डाटा ट्रांसमिट किया और बी मशीन डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मतलब दोस्तों जो हमारा बी मशीन काम ही नहीं कर रहा है और ए से हमें डेटा को सी के साइड में ट्रांसफर करना है, तो ए बी को डेटा को ट्रांसमिट किया और बी डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, तो ये नेक्स्ट मशीन को डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है। मतलब दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी में अगर हमारा रिंग टोपोलॉजी में अगर हमारा एक कंप्यूटर फेल है तो वह डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी नेक्स्ट कंप्यूटर को। यह इसका डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था। रिंग टोपोलॉजी में यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस टोपोलॉजी में। एक्चुअली यह सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन किया, मतलब दोस्तों ये जो हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है ये ओनली लॉजिकल एक्सप्लेन किया है। फिजिकली या प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी ऐसा नहीं होती है। फिजिकली या प्रैक्टिकली हमारा रिंग टोपोलॉजी जो है इस तरह का नहीं होता है। ये हमने ओनली लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी कैसी होती है, प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी कैसी होती है, तो दोस्तों एक डिवाइस होती है सेंट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिसको हम लोग मैक डिवाइस बोलते हैं। दोस्तों यह एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मऊ डिवाइस, एम ए यू, मऊ डिवाइस। इसका पूरा नाम मल्टी एक्सेस यूनिट होता है। मतलब दोस्तों मऊ का फुल फॉर्म मल्टी एक्सेस यूनिट होती है। तो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर होंगे हमारे सारे के सारे इस सेंट्रलाइज डिवाइस मऊ डिवाइस से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर 1, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी। ये हमारे 4 कंप्यूटर हैं ए बी सी डी। ये हमारे मऊ डिवाइस के जो पोर्ट्स हैं उस एक एक पोर्ट से कनेक्ट हैं। तो दोस्तों जो हमारा मऊ डिवाइस होता है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली मऊ डिवाइस जो है वह एक रिंग क्रिएट करता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है वह एक क्या करता है, रिंग क्रिएट करता है। सपोज करिए हमने 4 पोर्ट पर 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमने मऊ डिवाइस के एक एक पोर्ट से कंप्यूटर ए को कनेक्ट कर दिया, दूसरे पोर्ट से कंप्यूटर बी को कनेक्ट कर दिया, तीसरे पोर्ट से कंप्यूटर सी को कनेक्ट कर दिया, चौथे पोर्ट से कंप्यूटर डी को कनेक्ट कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है वह सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है वह सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। सेकेंड पोर्ट जो है हमारा वो थर्ड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा और जो थर्ड पोर्ट है वो हमारा फोर्थ पोर्ट से कनेक्ट रहेगा और हमारा फर्स्ट पोर्ट फोर्थ पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। तो जो ये मऊ डिवाइस है वह एक्चुअली एक रिंग क्रिएट करता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है वह एक्चुअली क्या करता है, एक रिंग क्रिएट करता है। अब आप सब बोलेंगे कि ये
जो रिंग टोपोलॉजी है, यह तो बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी की तरह लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बस लॉजिकली ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी में जो स्विच है, स्विच इंटरनली एक स्टार ही क्रिएट करता है। एक्चुअली जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स एक सेंट्रलाइज्ड स्विच से कनेक्ट होते हैं। उसमें जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड स्विच से ही कनेक्ट होते हैं। स्विच जो हमारा था वह एक स्टार क्रिएट करता था, और जो माउस डिवाइस है वो इंटरनली एक क्या करता है, रिंग क्रिएट करता है। तो हमारी स्टार टोपोलॉजी था उस टाइम, वो हमारी स्टार टोपोलॉजी था, वो फिजिकली भी स्टार ही था और लॉजिकली भी स्टार था। बट ये फिजिकली स्टार है, लॉजिक ये फिजिकली और लॉजिकली स्टार है, स्टार में ही कनेक्ट है। अगर हम लोग माउस डिवाइस की बात करें तो एक्चुअली रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो फिजिकली तो ये टोपोलॉजी दिखने में स्टार टोपोलॉजी की तरह होता है, बट लॉजिकली जो ये पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। अगर लॉजिकली बात करें तो ये सारे के सारे एक रिंग रिंग क्रिएट करते हैं, एक रिंग क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली में ये थे आपके रिंग टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी आज के टाइम में यूज नहीं होता है। मतलब दोस्तों रिंग टोपोलॉजी हमारा आज के टाइम में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इसके ड्रॉबैक भी हमने बताए हैं आपको, क्या इसके डिसएडवांटेज है इस टॉपिक में। तो अभी तक हमने जितने भी टोपोलॉजी पढ़े हैं, रिंग टोपोलॉजी, बॉक्स टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जितने भी टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किए हैं, वो उन सब में सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी था वो हमारा स्टार टोपोलॉजी है, जो आजकल मार्केट में वही यूज होता है। आजकल नेटवर्क में सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी ही यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, बाय बाय।